नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है और उस पर सरकार ने लेकर आदेश को उन्होंने साफ ये कहा है कि अब उत्तर प्रदेश में वाहनों पर जो है निजी वाहन उस पर जाति नहीं लिखे जाएंगे, साथ ही एफआईआर में जाति नहीं लिखी जाएगी और उसके बाद जो भी प्रोटेस्ट होंगे या जाति के आधार पर कोई भी प्रोग्राम होगा उस पर जाति नहीं लिखी जाएगी, नहीं तो उस पर जुर्माना लगेगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सपा नेता राजपाल कश्यप जी हमारे साथ मौजूद है। कश्यप जी, क्या कहेंगे जिस तरह से सरकार इस पे कह रही है कि उत्तर प्रदेश में अब जाति नहीं लिखी जाएगी, एफआईआर होगा उस पे, उसमें भी जाति नहीं लिखी जाएगी, कोई प्रोग्राम होगा प्रोटेस्ट उस पर भी जाति नहीं लिखी जाएगी, क्या देखते हैं? देखिए, ये सरकार, पहली बात तो ये न्यायालय का निर्णय है, इसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। यहाँ तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी जाति और धर्म देख के होती है, कार्रवाई भी जाति और धर्म देख के होती है। यहाँ थाने में बंद भी किया जाता है, जाति धर्म के देख के बंद किया जाता है। आपने देखा नहीं क्या मोहम्मद आजम साहब को जिस तरीके से प्रताड़ित किया इन लोगों ने, जिस तरीके से परेशान किया, और परेशान करने के लिए बाकायदा कलेक्टर की नियुक्ति की जाती है, उसके बाद उसी मंडल में कमिश्नर बनाया जाता है, उसका एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कराया जाता है। तो आपने देखा, ये तो जिस तरीके से कार्रवाइयाँ करने के लिए भी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। और ये एक तरफ कह रहे हैं, हम लोग तो कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं किए, हम लोग सभी समाजवादी पार्टी और समाजवाद सबको लेके चलने की बात करता है हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, जो आज सबको लेके चलने की बात कर रहे हैं और सबके तरक्की और खुशहाली की बात कर रहे हैं। ये तो केवल बांटने का काम कर रहे हैं, जाति देख के नौकरी दे रहे हैं, धर्म देख के कार्रवाई कर रहे हैं। आप देखिए, जिनके कलेक्टर हैं इनकी सूची देख लीजिए, इनके पंचम तल से नीचे तक का देख लीजिए। आप कहाँ दलित बिरादरी के लोग हैं, कहाँ एससी बिरादरी के लोग हैं, कहाँ अनुसूचित जाति के लोग हैं, कहाँ बैकवर्ड के लोग हैं। अरे संविधान सम्मत तो करो आप, संविधान में सबके। और कुलपति देख लीजिए, इनके प्रोफेसर देख लीजिए, जो दलित बैकवर्ड बिरादरी के टीचर जा रहे हैं उनको एनएफएस कर दिया जा रहा, उनको भर्ती नहीं किया जा रहा। और जिस तरीके से ये अभी आपने लखीमपुर का देखा होगा, लखीमपुर में जिस तरीके से इन्होंने भर्तियां की, लगभग 55% एक जात की बिरादरी को लोगों को भर्ती कर दिया और सब मंत्री विधायकों ने सब आपस में भर्तियां बांट ली। ये तो लूट चल रही है, वो तो किसी को हिस्सा नहीं मिला, किसी का आदमी नहीं रखा गया हो। तो बात इनके यहाँ वो बातें बाहर आ जा रही, जब कहीं बंटवारे में आपस में जो नौकरियां बंटवारा है उसमें किसी को हिस्सा जब नहीं मिलता तब वो बातें खुल जा रही हैं। और बांदा कृषि विश्वविद्यालय में भी 15 में 12 एक जात के लोगों को भर्ती कर दिया था। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया, तो क्या लग रहा है इससे कहीं ना कहीं जो विरोध प्रदर्शन होता था रुक तो सकता है ना? देखिए, प्रदर्शन और वो हम लोग समाजवादी लोग डॉक्टर लोहिया के मानने वाले लोग हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, और हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी कभी जाति वर्ग धर्म की बात नहीं करते। और माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरीके से सभी जाति वर्ग धर्मों को लेकर देश और प्रदेश की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करते हैं। गरीब जो है, पिछड़ा है, शोषित है, वंचित है, जो गरीब है उसके उत्थान की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, उसके रोजगार की बात कर रहे हैं, उसके इलाज की बात कर रहे हैं, उसके शिक्षा की बात कर रहे हैं, उसके रहने के लिए अच्छे मकान की बात कर रहे हैं। ये क्या बात करते हैं? ये तो केवल धर्म में बांटते हैं। ये तो चाहते हैं ये मुल्क ऐसा बना रहे कि एक तरफ कह रहे हैं 10 वर्ष की केंद्र की सरकार हो गई और 9 वर्ष की यहाँ की सरकार, और एक तरफ कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज। इसके मतलब 80 करोड़ लोग आज भुखमरी की कगार पे आ गए हैं इनके शासनकाल में, जिनको 5 किलो अनाज पे जीवित रहना पड़ रहा है। ये क्या बात करेंगे? आज गैर बराबरी इतनी बढ़ गई, सारा रोजी रोजगार खत्म हो रहा। अभी जीएसटी लगा के सब गरीब आदमी को लूट लिया, व्यापारी को लूट लिया। अब जब सरकारें खिसकने लगी तो अब एक जश्न मनाया था पार्लियामेंट में जीएसटी लगाने पे, कहा था कि चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, सब महंगी हो गई। और अभी भी जो घोषणा की, अब देखते हैं क्या होता है।
ये तो देखिए कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बिहार में वोट चोरी अधिकार को लेकर आपने भी देखा कि अखिलेश जी भी ने साथ दिया, वहाँ पे यात्राएं निकली। तो क्या आपको लगता है जिस तरह से राहुल जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से लेकर तमाम राज्यों में कहीं ना कहीं साउथ से लेकर हर जगह वोट चोरी हो रही है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में आपको क्या लग रहा है, कब ये यात्राएं निकलेगी, क्या यहाँ भी वोट चोरी होती है? देखिए, सबसे पहले तो माननीय अखिलेश यादव जी ने 22 के चुनाव में ही कहा था कि इनकी सरकार जो बनी है वोट चोरी से बनी है, और उसके लिए उन्होंने निर्वाचन आयोग से शिकायतें भी की थी, और शिकायत करने के बाद में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। तो निर्वाचन आयोग ने कहा एफिडेविट दीजिए, तो हजारों एफिडेविट माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे पहले माननीय अखिलेश यादव जी उठा रहे हैं, हजारों एफिडेविट दे चुके हैं। उसके लिए कई बार निर्वाचन आयोग से लेकर प्रतिनिधि मंडल से लेकर सब जगह लड़ाई लड़ रहे हैं, और लोकतंत्र बचाने के लिए तो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी बहुत पहले से लड़ रहे हैं। और उन्होंने 22 में लूट के बनाया, 24 में जिस तरीके से 24 में इन्होंने सरकार बनाई है, तो 24 में अगर इन्होंने बेईमानी उत्तर प्रदेश में नहीं की होती, वोट चोरी नहीं की होती, वोट कटवाए नहीं होते, षड्यंत्र किया नहीं होता इनके कलेक्टर कप्तानों ने, तो पता है प्रधानमंत्री की भी कुर्सी खतरे में थी। और उसके बावजूद भी जनता ने अपार जन समर्थन दिया। पीडीए की एकजुटता ने पूरा संदेश देने का काम किया, बीजेपी को बैसाखी पिलाने का काम किया। बीजेपी तो कह रही है कि लोकसभा में इनका एक कहीं ना कहीं था कि संविधान बचाओ नारा था, और अब हो गया वोट चोरी को लेकर, इसी तरह लेकर वो जनता को गुमराह कर रहे हैं, इसलिए लेकिन जनता गुमराह नहीं होगी। तो क्या आप लोग का कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, बीजेपी से डर गए हैं इसलिए? देखिए, इन्होंने क्या ये बात सही नहीं थी कि संविधान बदलना चाहते थे? ये तो उनके सांसद, अयोध्या के सांसद ने स्वयं कहा था कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। और संविधान निर्माता के प्रति जब देश के गृह मंत्री ने सदन में कहा कि इस तरीके की टिप्पणी की, बाबा साहब को अपमानित किया, उनके संविधान को अपमानित किया, सभी ने सुना। तो उनकी तो मानसिकता है संविधान विरोधी, तो गलत तो नहीं कहा। माननीय अखिलेश यादव जी ने जिन मुद्दों को उठाया, कोई गलत कहा क्या? गृह मंत्री ने खुद जवाब दिया, अयोध्या के सांसद खुद बोले, और संविधान ही तो खत्म कर रहे हैं लगातार। कोई कानून मान रहे हैं, न्यायपालिका का कोई निर्णय मान रहे हैं, या संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं उनकी डकैती तो कर रहे हैं। और दूसरी बात, जिस तरीके से ये बीजेपी वोट चोरी के माध्यम से बनी है, और अब जनता जान रही, अब तो ये जेब पे भी चोरी कर रहे हैं, गरीब आदमी की जेब भी काट रहे हैं। तो अब जनता जान चुकी, अब इनका कोई ताना बाना बन चलने वाला नहीं है। 27 में माननीय अखिलेश यादव जी पूर्ण प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनेंगे, और बीजेपी के दिन लग चुके हैं। यहाँ पे भी वोट अधिकार यात्रा निकलेगा उत्तर प्रदेश में सपा की तरफ से? देखिए, समाजवादी पार्टी तो लगातार लड़ रही है। समाजवादी पार्टी तो एफिडेविट से देखा, और माननीय अखिलेश यादव जी तो दिल्ली में दिखा दिया। लोकतंत्र बचाने के लिए उन्होंने बैरिगेटिंग, 4 बैरिगेटिंग को लांग के बता दिया कि अगर लोकतंत्र में वोट चोरी और लोग करेंगे तो हम उसके लिए कोई भी आंदोलन करने को करेंगे, मजबूर हैं। आजम खान जी 23 महीने बाद जेल से निकले हैं, और कहा जा रहा है कहीं ना कहीं बहुत, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये हो रही है कि आजम खान जी अब कहीं ना कहीं सपा के साथ नहीं रहेंगे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्हें न्याय देने का काम किया, उन्हें बेल देने का काम किया। जिस बीजेपी ने लगातार उनको परेशान किया और नाना तरीके से फर्जी मुकदमे लगा के उनको जेल में रखा, उनके पूरे परिवार को परेशान किया, वो हमारी पार्टी के शीर्ष नेता हैं और फाउंडर मेंबर हैं, नेताजी के साथ में भी काम किया, और वो हमारे नेता हैं। और जिस तरीके से बीजेपी ये अफवाह प्लांट कर रही है, बीजेपी ये अफवाहें फैलवा रही है, ये निराधार अफवाहें हैं। दूसरी बात, योगी जी जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद बीजेपी के नहीं हैं। सुनने में तो जनता कह रही है बीजेपी छोड़ने वाले हैं योगी जी। कुछ लोग तो ये बता रहे हैं कि योगी जी बीजेपी छोड़ने वाले हैं। तो इसलिए आजम साहब पूरी चट्टान बनके और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में खड़े हैं, और बीजेपी की पेट में पीड़ा हो रही है। बीजेपी की पेट में ये पीड़ा हो रही है कि आजम साहब जेल से बाहर कैसे आ गए, जब हमने सारे कलेक्टर लगा दिए, कप्तान लगा दिए, कमिश्नर लगा दिए, सारी तरीके से, उसके बाद में भी आ गए। यही लोकतंत्र है।
और उन्होंने जिस तरीके से संघर्ष किया है, और समाजवादी लोग संघर्ष से पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। आजम साहब बहुत बड़े नेता हैं और ये बीजेपी का कोई षड्यंत्र और बीजेपी जिस तरीके के अफवाहें फैला रही है, कुछ नहीं है। चोरी अधिकार अगर यहाँ भी देखा जाए तो अखिलेश माननीय जी ने साफ कहा कि हम कोई भी कदम उठा सकते हैं 2027 में आने वाले चुनाव में। अब देखा जाए कि किस पे क्या रणनीति होगी। तब तक के लिए देखते रहिए आगाज।